एक ये कहते हैं कि बिस्तर पे बाद वक़्त कोई नापाकी वगैरह लग जाती है और खुश्क हो जाती है बिल्कुल, तो क्या हम उस पर बैठकर कुरान अज़ीम पढ़ सकते हैं? देखिए, अदब के ख़िलाफ़ है, अगरचे ना गुनाह है ना नाजायज़ है, और बल्कि ख़ास तौर पर अगर गद्दे पे जैसे बच्चे वगैरह पेशाब कर देते हैं, उस पर आपने एक चादर बिछा दी है और वो इतनी मोटी चादर है कि उससे नीचे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इतनी जब एक तह ऊपर आ जाती है तो उसके ऊपर तो बैठ के आप बिला कराहत नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कराहत होगी, जिसको आप मकरूह तंज़ीही कहते हैं, आप सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करना चाह रहे हैं, तो वो सूरत होगी कि चादर वगैरह कोई ना हो और नजासत खुश्क हो गई और उस पर बरह रास्त आप बैठ गए, तो ये मकरूह तंज़ीही है, ज़्यादा तहरीमी वगैरह नहीं है। हाँ, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं और हालत ये है कि गद्दे के ऊपर डायरेक्ट यानी नापाकी पर डायरेक्ट बैठ के पढ़ रहे हैं, तो फिर अगर वो ज़्यादा नजासत है तो लाजिम बात है कि नमाज नहीं होगी। यानी अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है, दिरहम की मिक़दार आपको बताई थी, जो लिक्विड होती हैं जैसे पेशाब वगैरह, वो हथेली की गहराई के बराबर अगर हों तो 1 दिरहम है। जैसे आप इस पर पानी डालें, जब टपकने लगाए तो रुक जाएँ, ये 1 दिरहम कहलाता है। अगर गद्दे पे नजासत 1 दिरहम से ज़ायद है और उस पर बैठ के नमाज़ पढ़ी तो होगी नहीं। अगर 1 दिरहम के बराबर है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन वाजिबुल इयादा है, दोबारा पढ़नी होगी, और 1 दिरहम से कम है तो नमाज हो जाएगी, लौटाना सुन्नत है, नहीं भी लौटाया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये हजरात भी उस गद्दे पे चादर बिछा देते हैं और फिर चादर पर बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज हो जाएगी।